मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। कस्टडी में है आपकी और कस्टडी में व्यक्ति को मार रहे हैं आप समझ सकते हैं किस कदर की गुंडागर्दी हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर ऐसे मेंटेन होता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कानून के तहत ही आप काम करोगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप गोली नहीं चलाओगे। वो क्या गुंडे थे सारे के सारे? वो जो बच्चे थे या जो भी वो प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग कौन थे? वो इसमें गुंडा एक्ट लगा रखा उन पे, गुंडा एक्ट 7 सेक्शन 7 लगा रखा। कहां के गुंडे हैं वो लोग? है पुलिस के पास कोई सबूत कि वो लोग गुंडे हैं? है कहीं किसी के पास में? वो साधारण व्यक्ति हैं। मैं एक पल को फिर ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये मान भी लूं कि उनकी मांग गलत है तो उनको आप कानून के तरीके से तो डील करोगे। आप ये तो नहीं है कि मारपीट करोगे, ये तो नहीं है कि कस्टडी में व्यक्ति को मारोगे आप और बदतमीजी करोगे। और इतना सीनियर ऑफिसर हो गए, वहां कोई सिपाही मारता तो समझ में आती थी बात, लेकिन एसपी एसएसपी मार रहा है। नहीं, अगर जाति के आधार पर यह सब कुछ हुआ है तो प्रदर्शनकारी हैं, उनको सारी चीजें मालूम है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, उनको मालूम है अगर ऐसा कुछ हुआ तो SC ST एक्ट है, कानून है, संविधान है, उसके तहत वो काम करें। सस्पेंड तो उसको तुरंत ही हो जाना चाहिए क्योंकि उसने गैर कानूनी काम किया है। पर सस्पेंड कौन करेगा भाई? सस्पेंड कौन करेगा? जिसकी हुकूमत चल रही है उस प्रदेश में वो है ठाकुर, क्षत्रिय, और जिसने ये काम किया है वो पांडे, ब्राह्मण। तो दोनों कौन हैं? सवर्ण समाज के लोग हैं, इनकी हुकूमत है। और ऊपर जाएंगे तो ऊपर कौन बैठा है? जो प्रधानमंत्री है वो है बनिया। तो बनिया, बामन और ठाकुर तीनों हो गए ना। कौन है ये बताओ ना आप? ये क्षत्रिय समाज के लोग हैं सारे के सारे। न्याय कैसे मिलेगा दलितों? नहीं, कहां न्याय मिलेगा दलितों को? दलितों को न्याय कहां मिलेगा भाई? दलितों को न्याय मिलता तो वो वहां प्रदर्शन करने आते भाई। अगर न्याय मिलता तो नहीं मिला ना, तभी तो प्रदर्शन करने आए वो बेचारे। झूठी FIR है। इस FIR के खिलाफ बाकायदा FIR कराएं। और अगर FIR करना भाई कहोगे कि पुलिस के खिलाफ पुलिस FIR कैसे करेगी? नहीं करेगी। कोई कंप्लेंट केस फाइल हो जाएगा कोर्ट में, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हो सकता? SC ST एक्ट भी कुछ क्यों नहीं हो सकता? अगर उसने गाली दी है, मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, अगर उसने इस तरह की गाली दी है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कोई गाली दी है, ये तो वो जो जिन लोगों के साथ में हुआ ये तो वही बताएंगे, उन्हीं को मालूम होगा। या कहीं किसी वीडियो में अगर वो रिकॉर्ड हो गई हैं, तो अगर ऐसी स्थिति है तो कानून के जो भी प्रावधान हैं जो बनते हैं इस एक्ट के अगेंस्ट में, उसमें जो उनकी FIR हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? कंप्लेंट फाइल हो जाएगी, FIR नहीं होगी तो। जो कहने वाले कुछ भी कह रहे हो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा सिंपल सा कहना यह है, अगर कोई आपके पास आया है, मान लेते हैं, ये मानो एक पल के लिए कि गलत ही आया, एक पल के लिए मान लो कि जो लोग आए हैं वो गलत आए हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं ये, तो क्या किसी को भी ये अधिकार है कि वो उनकी पिटाई करे? क्या पुलिस को यह अधिकार है? क्या प्रशासन को यह अधिकार है कि उनके खिलाफ पिटाई करे? उनको यह अधिकार कौन सा? मुझे बताओ। अगर वो गलत है, मान लेता हूं मैं, आप सिंपल कहिए, मत सुनिए उनकी बात। नहीं, अगर तक न्याय नहीं मिलेगा तो फिर सड़कों पे तो आना पड़ेगा। निश्चित रूप से वो तभी आए होंगे। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की। सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति जो आया है, उसने कोर्ट के सामने जो यू पेपर फेंके हैं और गाली दी है, क्यों? आखिर क्यों ऐसा करना पड़ा? आप ये समझिए कि वो व्यक्ति कितना पीड़ित होगा, कितना दुखी होगा। शासन प्रशासन ने उसकी कुछ सुनी नहीं होगी, अदालत ने भी सुनी नहीं होगी, तभी तो वहां हाई कोर्ट से बाद में वही सुप्रीम कोर्ट में आया है। भाई एक उसके ACP के या जो पुलिस वाला था उसके खिलाफ जो है FIR कराने के लिए तो बात कर रहा था वो, तो FIR कराने में क्या दिक्कत थी अगर ऐसी कोई बात थी? सो कहीं ना कहीं उसकी बात सुनते, ढंग से समझते। हालांकि उसका जो काम था, उसने जो किया वो ठीक नहीं था, उसे अपनी बात अपने तरीके से, प्रॉपर तरीके से रखनी चाहिए थी। लेकिन इसके पीछे जो स्थिति है वो ये है कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना दुखी हो गया कि उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा। उसने अदालत के सामने इस तरह का व्यवहार किया, ये व्यवहार ठीक नहीं था। ये उसी का नजारा है, उसी का नतीजा है जो मैं आपसे बात कह रहा हूं। अगर न्यायपालिका से उम्मीद होती, न्यायपालिका से न्याय मिलता, तो उसको वो वहीं न्याय मिल गया होता है, नहीं है? लेकिन उसको वहां न्याय मिला नहीं, तभी तक वो यहां तक आया और इस तरह का व्यवहार करने पर जो है वो मजबूर हुआ। सो ये सारी चीजें, और न्यायपालिका से न्याय की बात, SIR गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है। और इलेक्शन कमीशन किस तरह की गुंडागर्दी करता है ये सब कुछ सामने आ गया। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को खुला हैंड दे दिया, तो आप किससे उम्मीद रखोगे? आप तो न्याय की उम्मीद कहीं से नहीं। निश्चित रूप से न्याय नहीं मिल रहा,
तभी लोग इस तरह की हरकत कर पा रहे हैं। लेकिन आप इसको इस तरह से भी देखो कि जब पुलिस वाले इस गुंडागर्दी पर उतर आए कि प्रदर्शन करने वालों को आप मारने लगे। देखिए, ये एक बड़ी लड़ाई है। जिस न्याय की बात आप कर रहे हो, दलितों को बहुत अच्छी तरह से बैठ के विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना और समझना पड़ेगा, संविधान को समझना पड़ेगा। संविधान को पढ़े बिना, संविधान और कानून के अनुसार चले बिना आपको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन सर, अब दलितों का भी जो हो रहा है, कई कुनबे हो रहे हैं, आपको सबको मालूम है सारी क्या चीज़। नहीं है कि गलत आए ये सड़कों पर, इन्हें कौन? तो कोर्ट के रास्ते ही लड़ाई लड़नी चाहिए। बहन जी तो जो मन में है कह दें, भाई बहन जी है ना वो, क्योंकि अगर बहन जी वाकई में सही तरीके से काम करते हैं तो शायद इन्हें बेचारों को आना ना पड़ता। गलत आए, बिल्कुल सही कह रहे हैं बहन जी, अपने आप को नहीं कह रहे कि मैं गलत हूं। बहन जी अगर सही काम करती तो इन्हें दलितों को यहां आने की क्या जरूरत थी? नहीं, समाज को सोचने की जरूरत है भाई, समाज को सोचने की, समझने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं, दलित समाज को और इससे भी आगे बढ़ के बहुजन समाज को इस देश के संविधान को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को और बहुजनों के महापुरुषों को, उनके संघर्षों को, उनके आंदोलन को समझना पड़ेगा और उनके अनुसार इकट्ठा होकर एक बेहतरीन रणनीति बनाकर संघर्ष करना पड़ेगा। यार उनसे पूछो, मेरे से क्या पूछ रहे हो? हस्तिनापुर के भी जो वो तो जितने भी हैं, मैं तो पहले ही कह चुका हूं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी एमएलए हैं, ये तो जिस पार्टी में उसी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। तो मजदूर बेचारे क्या करेंगे? ये मजदूर है सर, ये कुछ भी नहीं। बंधुआ मजदूर, मजदूर भी बंधुआ मजदूर। मजदूर भी दो तरह के ना, एक स्वतंत्र है, एक बंधुआ मजदूर। तो बंधुआ मजदूर तो गुलाम होता है और क्या करेगा कब बेचारा? तक फुटबॉल बनेगा दलित मुसलमान देश में इस तरह से? जब तक जो मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, इसको पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, लड़ेगा नहीं, संघर्ष नहीं करेगा, इकट्ठा होकर संघर्ष नहीं करेगा, तब तक होगा ये सब कुछ। देखिए, ये बात मैं बार बार कह चुका हूं, इस देश में न्याय अब किसी को मिलने वाला नहीं, किसी को भी। इस देश में गुंडा राज कायम है। कुछ गुंडे हैं जो राज कर रहे हैं, राज्यों में भी और केंद्र में भी, और अदालतें सरकारों के साथ में खड़ी हैं। तो आप ये भूल जाओ कि आपको न्याय मिलेगा। ये तो एक झांकी है जो कल हुआ है। अभी आपको जब सड़कों पे गोली मार दी जाएगी ना, वो नजारा आप देख नहीं पाओगे। अगर ये जो चल रहा है यही सब कुछ चलता रहा, इसे नहीं रोका गया, तो देश में जिस दिन ये आरएसएस और बीजेपी और मोदी जो चाह रहे हैं, मोदी और अमित शाह, अगर वो राज कायम हो गया, इस देश का संविधान पूरी तरह से खत्म हो गया। ये तो भला है संविधान का कि आप सड़क पे निकल के आप आंदोलन कर पा रहे हो, और बेशक आपको मारा गया, आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो अपनी जगह, लेकिन आप सड़क पर निकल पाए ना। जब संविधान खत्म हो जाएगा, आप घरों से नहीं निकल पाओगे, तो लोगों के अंदर घरों से नहीं निकल पाओगे आप। इस चीज को बचाने की जरूरत है, लेकिन जिस पे लड़ाई लड़नी चाहिए लोग उसको समझ नहीं रहे। अभी असली लड़ाई जो उसको समझ नहीं रहे। इस देश में किसी अदालत में आप चले जाओ, किसी सरकारी संस्थान में चले जाओ, आपको कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, कुछ होने वाला नहीं है। इस देश में अब स्थिति वो हो गई है जहां जन आंदोलन ही इस देश को बचा सकता है। अभी तो शुक्र समझो सीजीआई का नाम देके गाली दी गई है। अगर हालात और बदतर हो गए तो आप कल्पना करो कि क्या हो सकता है। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई को जूता मारा गया, जूता फेंका गया उनके ऊपर। और इसी सुप्रीम कोर्ट में अब यह हो गया कि चीफ जस्टिस को गाली दी गई, पर कागज फेंक दिए गए। आप यह समझिए कि जिस तरह से देश जिस दिशा में जा रहा है, जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन क्या स्थिति होगी, आप उसकी कल्पना कीजिए। तो स्थिति बहुत भयानक है और अदालत की जिम्मेदारी है इस स्थिति को सुधारे। सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, मैं अदालत से भी उम्मीद नहीं करता, मुझे कोई अदालत से उम्मीद नहीं है। आम जनता का भरोसा कहां? आम जनता तो पहुंच भी नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट, किसकी बात कर रहे हो आप? हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकती आम जनता, तो सुप्रीम कोर्ट की तो बहुत दूर की बात है। यही अधिकारी जब शोभा यात्रा निकलती है तो फूल बरसाते हैं कावड़ियों पे, बड़ा रास्ता देते हैं, आराम से निकल जाती है कोई भी शोभा यात्रा। भैया वो किसका है शोभा यात्रा जो निकलती है या जो कावड़ यात्रा निकलती है, किसका है वो धर्म? इन्हीं का तो है। तो ये अपने धर्म के मानने वालों पे तो फूल बरसाएंगे कि नहीं बरसाएंगे? तुम इनका धर्म मानने वाले थोड़ी हो, तुम तो जबरदस्ती मानते हो, तो तुम पे तो जूते बरसाए जाएंगे, तुम पे डंडे बरसाए जाएंगे।
तुम जबरदस्ती उनके धर्म को अपना धर्म कह रहे हो यार मेरे, क्या कह रहे हो भाई? संसद आवारा हो जाती है तो रोड पर तो करेगा आंदोलन कोई भी। कौन आंदोलन? तो कोई आंदोलन हो रहे हैं ऐसे? आंदोलन जिस तरह का होना चाहिए, जब संसद आवारा हो जाए तो आंदोलन जन आंदोलन होता है। जंतर मंतर ये छुटपुट नहीं होता कि 10 20 50 100 लोग इकट्ठे हो गए। हाँ, जंतर मंतर पे भी जो चल रहा है सबको मालूम है, वो मैं भी गया था, वहां देख के आया सब कुछ।